आप सभी को नमस्कार। आज पुनः मैं वातिक हृदरोग पर चर्चा जो बाकी रह गया था उस दिन थोड़ा डिस्कनेक्ट हो जाने के नाते पूरी बात नहीं हो सकी थी। हमने सामान्य निदान, सामान्य संप्राप्ति, सामान्य लक्षण और वातिक हृदरोग के लक्षणों पर चर्चा की थी। हमने एक बात और देखी थी कि सिर्फ इस्केमिक हार्ट डिजीज को ही वातिक हृदरोग में इंक्लूड नहीं किया जा सकता, उसके अलावा भी बहुत से हैं, जैसे रिदमिक डिसऑर्डर्स, कंडक्शन डिसऑर्डर्स, इवन इन एओर्टिक स्टेनोसिस हृदयगत बात हो सकता है, वो देखना होगा। ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी में हृदयगत बात हो सकता है, उसे भी समझना होगा। मैं पहले से ही इस बात का पक्षधर रहा हूँ कि आयुर्वेद के एक रोग विनिश्चय को एलोपैथ के किसी एक रोग विनिश्चय से किए जाने से बचना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर कई रोगों को समाविष्ट किया जा सकता है। मैं एक बार पुनः धन्यवाद दूंगा मेरे प्रिय मित्र अनुज प्रोफेसर द्विवेदी जी को और मेरे मित्र अग्रज चौधरी साहब को, जिन्होंने मुझे पुनः आपके सामने आने का मौका दिया, और विश्व आयुर्वेद परिषद के सभी प्रशासनिक अधिकारियों को, मेरे अग्रज को सादर प्रणाम, मेरे मित्रों को नमस्कार और अनुज लोगों को शुभ आशीर्वाद। इस गंभीर समय में जब देश पूरा कोरोना वायरस से लड़ रहा है, हमें कुछ अपने समय को सार्थक करने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा पक्ष है। मैंने कहा था कि वातिक हृदरोग के चिकित्सक के लिए आचार्य चरक बहुआयामी पक्ष को लेकर चलते हैं। कुछ बातें मैं आपको स्पष्ट करूं। जब मैं वातिक हृदरोग की बात करूं तो वातिक गुल्म में कुछ कल्प ऐसे हैं जहां पर हृदय रोग का संदर्भ है। वातिक ग्रहणी, वातिक अर्श, वातिक कास, कुछ ऐसे संदर्भ हैं जिनके फलश्रुतियों में हृदय रोग आया है। मैं कुछ रेफरेंस आपको दूंगा। मैं ये क्यों कहना चाहता हूँ आपसे, पित्तज गुल्म में अगर कोई रेफरेंस है कल्प का, वहाँ पर हृदय रोग है, तो वो पित्तज हृदय रोग के लिए एप्लीकेबल होगा। हमारे पास दो तरह की चिकित्सा आचार्य ने लिखी है, दोष प्रयत्निक और व्याधि प्रयत्निक। आप देखेंगे पांडु में पूरी चिकित्सा जो है व्याधि प्रयत्निक है, लेकिन वहीं कास में दोष प्रयत्निक है। वातिक कास की चिकित्सा अलग, पैथिक कास की चिकित्सा अलग, कफज की अलग, छतज की अलग, क्षयज की अलग। शोथ में भी है, शोथ में भी हृदय रोग है, जैसे पुनर्नवाद्यारिष्ट में। तो पुनर्नवाद्यारिष्ट के फलश्रुति में जब हृदय रोग है तो हमें ये समझना होगा कि अगर हृदय रोग में शोथ है तो आप पुनर्नवाद्यारिष्ट दें, कंस हरित की दें। चूँकि मैं आज वातिक हृदरोग की बात कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ वातिक हृदरोग से संबंधित वातिक गुल्म आदि की आज चर्चा करूँगा आपसे। तो अब जैसे वातिक गुल्म में के पहले मैं बताऊं कि आचार्य चरक ने पहला द्रव्य जो हृदय रोग के लिए लिखा वो हृतकी लिखा रसायन में, पहला द्रव्य। तो दूसरा अमल की हो जाता है। पूरे रसायन बाजीकरण प्रकरण में आचार्य ने च्यवनप्राश के ही फलश्रुति में हृदय रोग लिखा। तो आपको ये भी देखना कि किन किन फलश्रुतियों में हृदय रोग है। फिर च्यवनप्राश का वर्णन आवरण के भी संदर्भ में किया आचार्य ने, और आवरण के एक उपद्रव में भी हृदय रोग है। तो जितने भी उपद्रव स्वरूप हृदय रोग हैं वहाँ सभी में च्यवनप्राश एप्लीकेबल होगा। इस बात को हमें समझना है। चरक चिकित्सा 3 में सन्निपातिक ज्वर के जब कसाय बता रहे हैं आचार्य चरक, तो वहाँ सट्यादि, जहाँ सटी पुष्कर मूल आदि योग हैं, उनमें उन्होंने हृदय रोग को बताया श्वास काश के साथ।
तो जब संधिपातिक अवस्था है, यहाँ वात पित्त कफ तीनों का अनुबंध है और हृदय रोग है, श्वास का आदि लक्षण है ज्वर के साथ, वहाँ सट्टे आदि क्वाथ बेस्ट ऑप्शन है। एक बार पुनः इस कोरोना वायरस के टाइम में चरक संहिता को 120 अध्यायों को पढ़ें आप और लिंक करें, अंडरस्टैंडिंग करें किसी द्रव्य को कैसे नियोजन किया जाए और एक कल्प बनाया जाए, एक योग बनाया जाए और किसी व्याधि विशेष में उसका यूज करके देखा जाए। वातिक गुल में ही हपुसाद्य घृत, हिंगवादी चूर्ण या गुटिका, सट्यादि चूर्ण या गुटिका और लहसुन चीर का वर्णन है। मित्रों, मैं एक बात आपको बताऊं, इनमें बहुत से द्रव्य अनुलोमक हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन वातिक गुल्म के संदर्भ में इन योगों के फलश्रुति में अगर हृदय रोग है तो एक योग बनता है जो हृदय रोग में अनुलोमन के लिए आप इसे प्रयोग में लाएंगे। लेकिन लहसुन चीर के लिए सिर्फ अनुलोमनार्थ नहीं है वो, आप देखें तो आप विषम ज्वर भी फलश्रुति में है, निर्दशी भी फलश्रुति में है, विधृति भी फलश्रुति में है, तो वो फिर आयाम बढ़ जाता है। फलश्रुतियों को अच्छी तरह से अध्ययन करते हुए जब आप चिकित्सा व्यवस्था करने जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात हो रही है। अब सट्टे आदि चूर्ण है, वहाँ पर सटी पुष्कर मूल है, बहुत अच्छा योग बनता है। मैं कभी बात करूँगा, कभी जब बात आएगी तो सटी और पुष्कर मूल का आचार्य ने बहुत ज़्यादा उपयोग किया है हृदय रोग के लिए अलग अलग संदर्भों में। अब जब वातिक गुल्म में मैंने पहले ही उस दिन भी बताया था कि आचार्य सुश्रुत ने 42 चैप्टर में उत्तर तंत्र के गुल्म बताया तो 43 में हृदय रोग बताया और गुल्म के अंतिम में हृदयशूल बताया। तो गुल्म, हृदयशूल और हृदय रोग एक संबंध बनता है। उस संबंध के आधार पर जब हम चिकित्सा व्यवस्था की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं गुल्म के कुछ योग हृदय रोग में भी उपयोगी हैं, हृदय रोग के कुछ योग गुल्म में भी उपयोगी हैं। आचार्य वाग्भट तो ये बात मानते ही हैं कि गुल्म जैसा ही हृदय रोग है, गुल्मवत ही चिकित्सा की जानी चाहिए। लेकिन मैं गुल्मवत सिर्फ वातिक हृदय रोग को मानता हूँ, वहाँ हमें साथ समझना होगा। मैंने उस दिन भी बताया था कि आवरण और धातु चेप कोई भेद को समझते हुए आवरण हृदय रोग की चिकित्सा अपेक्षित है, वातिक हृदय रोग की चिकित्सा अपेक्षित है। क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि सटी और पुष्कर मूल जैसे योग कफज हृदय रोग में भी हैं और वातिक हृदय रोग में भी हैं। देवदारू, रासना ये ऐसे द्रव्य हैं जो कफ और वातग्न हैं। पुष्कर मूल को तो कहा ही गया, आप जानते ही हैं, पार्सुलहरा नाम। लेकिन मैंने देखा जहाँ जहाँ भी बहुत से जगहों पर पुष्कर मूल और सटी साथ में हैं, वहाँ की बहुत से फलश्रुतियों में हृदय रोग है, सभी में नहीं प्रायः। मतलब एक बहुत अच्छा द्रव्य आपके सामने दिखने को मिल रहा है जो कि पुष्कर मूल है, सटी है, देवदारू है, रासना है, 4 द्रव्य जो बहुत से यूज किए गए हैं। लहसुन चीर को चीर पाक के ही अनुसार बनाना है, 1+4+4, उस प्रक्रिया से आचार्य चक्रपाणी की कमेंट्री को पढ़ें, उसी आधार पर आप बनाएं। 3 तरह के चीर पाक आचार्य ने बताए हैं। लहसुन चीरपाक अलग बताया, अपोसादी का एक अलग चीरपाक बताया है, बिल्व पंचमूल का एक अलग चीरपाक बताया ज्वर स्थान में। अर्श में वातिक अर्श के संदर्भ में, शुष्क अर्श के संदर्भ में, तृतीय पिप्पल्यादि घृत में हृदय रोग का संदर्भ आता है। फलश्रुति में पिप्पल्यादि घृत है। जब आप कंटेंट देखेंगे तो आप पाएंगे मोस्ट ऑफ ड्रग जो वात कफग्नि है वहाँ अभ्यारिष्ट है, फलारिष्ट है और कनकारिष्ट, इन तीनों के फलश्रुतियों में हृदय रोग है। अर्थ में ग्रहणी में बहुत अच्छी बात आचार्य ने कही, एक आहार विशेष के लिए 4 अम्ल द्रव्यों को लेने के लिए कहा। कौन कौन से 4 अम्ल द्रव्य? वृक्षाम्ल, अम्लवेतस, दाड़िमोपदर, उसके साथ त्रिकटु लेने के लिए कहा, 5 लवण लेने के लिए कहा, शक्कर मिला के, और आहार के साथ लेने के लिए कहा। आपने देखा 10 हृदय के महाकषाय जो बताए गए 10 मानी में, उनमें चारों हैं, प्रथम है 4। पहला ही तो वृक्षाम्ल है, अम्लवेतस है, दाड़िम बदर है।
आगे के 6 यूज नहीं किए गए। मैंने जब चरक संहिता में देखा तो हृदय के करके ये 4 ही यूज में आ रहे हैं बहुत सी जगहों पर। दूसरी बात मैं कहूँ, आचार्य चट्टोपाणी की टीका मैंने उस दिन भी बताई थी 25 के संदर्भ में अम्लम हृदय नाम की बात पर, कि वो रुचिकर है। ये चारों को देखा तो चारों रुचिकर भी हैं और हृदय को तर्पण भी देने वाले हैं। हृदयम तर्पयति हृदयम। तो ये जो चारों अम्ल द्रव्य हैं ये बहुत ही हैं, जो रुचिकर भी हैं, रोचक भी हैं और साथ में हृदय भी हैं। आप 2 तो आप कॉमनली यूज करते हैं, बिजौरा, नींबू और दाड़िम, वृक्षाम्ल। अभी आप देखें कि कैसे आचार्य किसी चीज़ को बनाते हैं। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा वातिक कास का। वातिक कास में तृष्णाधिकृत है और वातिक हृदरोग में भी तृष्णाधिकृत है। अभी जो वातिक हृदरोग में तृष्णाधिकृत है और दोनों ही त्रिफला हैं, अमल की, अर्थ की, विविटक, द्राक्षा, कास्मर्य, परुषक, पाठा, रिद्धि, कपिकच्छु, भूम्यामल की, मेदा, सतावरी, गोपचूर, ये दोनों में है। नहीं, जो हृदय रोग में बताया गया वहाँ पर बला, अतिबला, एला, महामेदा, मधुक, यष्टि, स्थिरा ये अतिरिक्त हैं। और जो वातिक कास में बताया गया वहाँ पर चित्रक, सटी, ब्राह्मी, काकनसा और बिदारी अतिरिक्त हैं। कुछ 5-6 ड्रग इधर अतिरिक्त हैं, 5-6 ड्रग उधर अतिरिक्त हैं। एक जो खास बात जो मुझे बतानी थी आपको कि हृदरोग में ये जो तृष्णादि घृत बनाया आचार्य ने, तो महिषी घृत के साथ महिषी का दधी उपयोग में लाया, जबकि वहाँ पर सिर्फ जो है वो दुग्ध और घृत यूज है, तो आप गोदुग्ध या गोघृत यूज कर रहे हैं। देखिएगा आप, मैं क्यों कहना चाहता हूँ। आपने हलीमक भी पढ़ा है, हलीमक में महिषी दूध का और महिषी घृत का उपयोग की बात आई है। यहाँ देखिए महिषी दधी की बात आई है। ये सिर्फ महिषी दधी के आते ही आचार्य ने इसमें हलीमक फलश्रुति में डाल दिया। हृदय रोग 26 के संदर्भ में देखिए आप, एक द्रव्य के बदलाव से फलश्रुति में बदलाव आती है। द्रव्यों के कॉन्सिक्वेंसेस को, द्रव्यों के लिंक को समझें कि आचार्य किस पर्पज से किसी चीज को देना चाहते हैं। वातिकास में पिप्पल्यादि घृत, चित्रकादि ले, अगस्त्य हर्ष के उपयोग में लाई गई है। चित्रकादि ले में भी आप देखेंगे तो पुष्कर, मूल, सटी जैसे योग हैं, द्रव्य हैं। अगस्त हर्ती का उपयोग यहाँ किया गया। अगस्त हर्ती का उपयोग हृदरोग में भी आता है, कफज हृदरोग के संदर्भ में, और बाद में आवरण में भी आता है, और वातिक कास में दिया जा रहा है। वातिक कास में रासनादि घृत है, लेकिन रासनादि घृत के फलश्रुति में हृदरोग नहीं है। ऐसा नहीं है कि वातिक कास के सभी योगों में, सभी कल्पों में हृदरोग जो है फलश्रुति में होगा, ऐसा नहीं है। ये आपको समझना है कहाँ है कहाँ नहीं है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि हमारी एक समझ डेवलप होनी चाहिए। पूरे वात व्याधि में सिर्फ हृदयगत वात के संदर्भ में सालपर्णी का उपयोग किया गया है, अदरवाइज कहीं भी हृदय रोग का संदर्भ फलश्रुतियों में नहीं आता है। वात रक्त में 2-3 जगह फलश्रुतियों में हृदय रोग का संदर्भ आता है, जैसे मधुक, वो भी सतपाकी मधुक में, सतपाकी मधुपर्णी में, घृत में सतपाकी, समझा आपको, सतपाक के बाद ही। तो वात रक्त में भी है, स्पेसिफिक कंडीशन में है, स्पेसिफिक योग में है। तो ये जो स्पेसिफिक है इसे हमने समझा तो एक रिवर्स फार्माकोलॉजी होती है। हम वापस नीचे से ऊपर जा रहे हैं, एक समझ बना रहे हैं। समझ क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमें चिकित्सा करनी है, हमें रिजल्ट देना है। हमारे पास 1.5 सारे ड्रग होने चाहिए, अलग अलग अवस्थाओं के अलग अलग द्रव्य रख करके हम एक अच्छी व्यवस्था करके हम दे सकते हैं। एलोपैथ के लोग 14-15 द्रव्य यूज करते हैं एट ए टाइम, आपने देखा है। तो हमें क्यों शर्म आती है? हमें भी द्रव्य यूज करने चाहिए। हम तो बहुत ज़्यादा यूज कर सकते हैं। आपने देखा चंदनादि तेल और अगरुआदि तेल में 100 के आसपास द्रव्य बताया आचार्य ने। 3 द्रव्य 4 द्रव्य से रिजल्ट नहीं मिलेंगे तो वहाँ तभी तो उन्होंने चंदनादि में 100 के 100 द्रव्य डाला और वाग्ने ज्वर में उसका रेफरेंस दिया।
अग्रवादी में भी ऐसी 90-100 के आसपास द्रव्य डाला और उन्होंने उसे सौम्य जोर के लिए कहा। मैंने उस दिन कहा था, फिर मैं बताऊंगा, ये अग्रवादी तेल वृद्धि एरिथमिया में बेस्ट ड्रग है। इसका अभ्यंग से रिजल्ट मिलता है। मैंने 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक में, माय डियर, मैं लगातार अग्रवादी तेल का यूज करता हूँ, वास्तव जो हृदरोग की चिकित्सा उसी सिद्धांत के आधार पर। उसका मूल रासना वगैरह का यूज करते हुए साथ में अग्रवादी तेल का अभ्यंग करवाता हूँ उत्तर प्रदेश में। सिर्फ कितने लोगों को पेसमेकर की जरूरत नहीं पड़ती है अग्रवादी तेल के यूज के बाद, चतुष्पर्णी के यूज के बाद। चतुष्पर्णी क्षीरपाग मेरा पेटेंट ड्रग है। इसमें टैकीकार्डिया में, कहीं भी, मतलब एरिथमिया की कंडीशन में देता ही हूं मैं, सालपर्णी देता ही हूं मैं। अब बात यह बनती है हमारी कि किस तरह से, अब देखिए वातिक हृदरोग का रोगी है, टैकीकार्डिया लेके आ सकता है, वातिक हृदरोग का रोगी है, ब्रेडिकार्डिया लेके आ सकता है। अब दोनों की एक चिकित्सा नहीं होगी। वातिक हृदरोग का रोगी हाइपरटेंशन साथ में, वातिक हृदरोग रोगी हाइपोटेंशन, लो बीपी, अब एक चिकित्सा नहीं कर सकते, बदलाव लाना होगा। ब्रेडिकार्डिया है, हाइपोटेंशन है, अब थोड़ा योग बदलेंगे। अब देखिए ना तृष्णाधिकृत में इतना अच्छा कंटेंट है, तृष्णाधिकृत का चाचर का 26 में, आप मतलब खुश हो जाएंगे उसके कंटेंट को देख करके। जीवनी द्रव्य भी हैं, आवरण को दूर करने वाले भी द्रव्य हैं, धातु क्षय को भी ठीक करने वाले द्रव्य हैं, अग्नि के लिए भी कार्य करने वाले द्रव्य हैं, एक बहुआयामी है वहाँ। तो ऐसी कंडीशन में हमें देना है। जब पर भी हार्ट रेट कम है, उस आपको स्टिमुलेंट देना है। स्टिमुलेंट क्या, आपका उष्ण ही है। जब भी हार्ट रेट ज़्यादा है, उसे कम करने के लिए आपको सामक देना शीत है। बस इतना ही चलना, शीत उष्ण के ही चक्कर में रहना है। तो तिक्त शीत दे देना है, कसाय तिक्त शीत दे देना है। अब अर्जुन आ जाता है आपके दिमाग में, पंचवल्कल आपके दिमाग में आ जाता है। ये अर्जुन शतावरी का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है इस संदर्भ में, टैकीकार्डिया में। अब मेरी एक बात आपसे और कहूँगा, आपके पास बहुत से रोगी आते हैं इस वातिक हृदरोग के, उनको तमक श्वास भी है, कुछ चिंता नहीं है, दोनों में वात कफक नहीं चिकित्सा करनी है। वारंगी मूल बढ़ा दीजिए, कुष्ठ बढ़ा दीजिए उसी कॉम्बिनेशन में। देखिए कॉम्बिनेशन कितना अच्छा बनता है, 10 मूल, पुष्कर मूल, रासना, वारंगी, कुष्ठ, अमृता, आमलकी, देवदारू, थोड़ा सा मिलाइए उसमें क्षार, जो भी आपके पास है, थोड़ा सा लवण मिलाइए, थोड़ा सा कोई भी घृत मिलाइए और दीजिए। थोड़ा एंटी एलर्जिक मिलाइए उसमें, तुलसी वगैरह, तुलसी सरस अवेलेबल है, उसके अनुपान से दे दीजिए, तुलसी अदरक के। तो आप तो वैद्य हैं, आपके पास तो बहुत कुछ आपके उसमें है, कटोरी में बनाइए आप कॉम्बिनेशन। अब चलिए आइए, आपका रोगी एक सोथ लेकर के भी आया है, तो वातिक हृदरोग का, उसे सोथ भी है। अब क्या करेंगे, दो कोई प्रॉब्लम नहीं, पुनर्वाधारिष्ट है, कंसर्ट की है, और यहीं पर ये जो आप दे रहे हैं उसमें पुनर्नवा मिला देना है। आचार्य ने पुनर्नवा भी दिया है वातिक हृदरोग में, एक कल्प में पुनर्नवाष्टक करके है, वो 8 है, उसमें एक पुनर्नवा भी है, वही योग ले लीजिए आप। तो पांडु है, मंडूर दे दीजिए, पुनर्वादी मंडूर दे दीजिए। तो पांडु के संदर्भ में जिन कल्प में हृदरोग है वो उठाइए, दीजिए, अध्ययन कीजिए, देखिए। अब आगे जो मेरी आपसे बात है वातिक हृदरोग की, कि हाइपरटेंशन साथ में है। अब हाइपरटेंशन है तो अब जो वातिक हृदरोग की हम योग दे रहे हैं, उसके साथ में अब हमें और क्या देना है, सर्वगंधा देना चाहिए, थोड़ा मात्रा नियोजन करिए इस पर, ब्लड प्रेशर, साथ में पुनर्नवा, गोक्षुरु, वरुण, ब्राह्मी, जटामांसी, शंखपुष्पी। ऑलरेडी आप पुनर्नवा ब्राह्मी यूज कर रहे हैं वातिक हृदरोग में, अब आपको 2 और ऐड करना है, 4, गोक्षुरु, वरुण, जटामांसी, शंखपुष्पी। ऑलरेडी आप हरित की दे रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है अलग से देने की। अब पुष्कर मूल दे रहे हैं। तो वातिक हृदरोग के
जो द्रव्य दे रहे हैं उससे ब्लड प्रेशर कम नहीं हो रहा है ना, इसलिए इनको ऐड करना है। जब ये ऐड कर रहे हैं तो वो ब्लड प्रेशर आने लगा, अभी भी कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप प्रभाकर भट्टी दीजिए साथ में। प्रभाकर भट्टी हार्ट रेट को भी कंट्रोल करता है, प्रभाकर भट्टी में अर्जुन पाद की भावना है। तो आप कंटेंट को समझिए, कंटेंट के आधार पर आपका नियोजन हो और हर चीज आपको मिलती है। अब हृदय रोग है, अब चूंकि बात हमेशा आती है कि एक्यूट मायोकार्डियल इन्फॉक्शन में हम क्या करें, निश्चित रूप से एक चैलेंज है, इमीडिएट परफ्यूजन करना होता है। ऐसा कोई ड्रग देना है जो 30 मिनट के अंदर ही 5-10 मिनट में फाइब्रिन को डिसोल्यूट करने की प्रक्रिया शुरू कर दे, जैसे टिश्यू प्राइमरी एक्टिवेटर है। हमारे क्षार वैसे ही काम करते हैं, मैंने पहले भी कहा था, उत्पल नाल क्षार वगैरह, लेकिन उस पर कोई अभी तक एनुअल ट्रायल अच्छी तरह से नहीं हम कर पाए, कोई एक्सपेरिमेंटल मॉडल हम नहीं बना पाए। हमारे एक मित्र हैं जिनसे हमारी चर्चा हो रही है कि एक एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल बनाए जाए हृदय रोग के लिए, और रैबिट आदि पर काम करके एक्यूट एमआई डेवलप करके देखा जाए इन द्रव्यों का। काम हो रहा है, कोरोना के बाद ये काम पे हम लोग लगने वाले हैं। तो इस तरह के जब हम काम करेंगे तो एक्यूट एमआई में भी हम क्लेम कर सकेंगे। कई केसेस में हमने काम किया है, लेकिन इतना ज़्यादा काम नहीं हुआ है। उनमें काम इसलिए हुआ कि वो लोग एलोपैथ में जाना नहीं चाहते थे, एज ज़्यादा थी उनकी, उनके परिवार के लोगों ने कहा सर आपको जो करना है करो। तो जब जो करना है करो तो वातिक हृदय रोग को ही लेके चले हम, पूर्ण सेम ट्रीटमेंट दिया गया क्षार के साथ। हाँ, वहाँ हमने कमल क्षार यूज किया, थोड़ा सिंह भस्म दिया हमने, थोड़ा अभ्रक भस्म दिया हमने, थोड़ा ताम्र भस्म दिया हमने। अभ्रक ताम्र ये हमने यूज किया वहाँ श्रृंग। अब तो मृग श्रृंग मिलता नहीं, तो श्रृंग भस्म जो भी है वो नहीं है, तो कोई भी भस्म आप वहाँ से लें उस ग्रुप से। अब अप्रोच क्या बनता है आपका कि सीवियर पेन है, हमें कम करना है। अभी मॉर्फिन के योग हमारे पास है नहीं, एल्फेन हम देते नहीं। शुद्ध कुचला के आपके आयोग हैं तो उतने कारगर नहीं है हृदय रोग में, तो इसलिए ये चीज़ें बना करके हमें देनी है। तो अब करना क्या है, उरबस्ती करते हैं हम वहाँ पर। अब उरबस्ती के लिए अब वही यूज करना है तेल, जो पुनर्वास्तक तेल बनाया चरक ने, बहुत अच्छा ड्रग है चरक 26 में, वो बनाए, उसे यूज करें। ये तब करना है जहाँ आईसीयू अवेलेबल नहीं है, ये तब करना है जब पेशेंट वहाँ नहीं जा रहा है, नहीं तो आज मेडिको लीगल है, आप इतना डेयरिंग नहीं कर सकते। मेरी दूसरी बात ये थी कि एमआई के केसेस में भी थ्रॉम्बस को डिसोल्यूट करने के लिए आपको सोचना है। कभी भी आप इस पर एक्सपेरिमेंटल वर्क करिए। हमारे पास सभी लोग, बहुत से लोग हैं जो पीजी के टीचर हैं, वो अपने बच्चों से एक्सपेरिमेंटल वर्क करवा सकते हैं। रैबिट में एमआई डेवलप करके अपने क्षार आज जो भी द्रव्य उनके दिमाग में आता है उसका यूज कर सकते हैं। वातिक हृदय रोग के साथ बहुत बार पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज के भी पेशेंट आते हैं। ऐसे पेशेंट देखे गए जिनको इस्केमिक हार्ट डिजीज है, फेमोरल आर्टरी या पार्टिकुलर आर्टरी में एथेरोस्क्लेरोसिस है, और सेरेब्रल आर्टरी में भी एथेरोस्क्लेरोसिस है, मल्टीपल एथेरोस्क्लेरोसिस है। मतलब ये व्यक्ति वल्नरेबल है एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए। एथेरोस्क्लेरोसिस की हमारी कल चर्चा हुई थी, दामिनी प्रतिचय को हमने जिस तरह से लिया था उसी तरह से लेना है हमें। मेद, आम, कफ, पित्त, मांस, इन्हीं की चिकित्सा करनी है, इनसे रिजल्ट हैं। और आचार्य ने वातिक हृदय रोग में इन्हीं प्रकारकारी द्रव्यों को दिया है। ये पंचकोल है, शुंठी है, एला है। कई बार लोग कहते हैं एला क्यों दिया जाता है। एला एक बहुत अच्छा सर्दी निग्रह कर भी है, हृदय रोगों में सर्दी भी होती है। मतलब वो हर चीज सोच के चलते हैं। कंटेंट जब हम देखेंगे तो कंटेंट पाएंगे। इलादी बटी भी है जो दी जाती है, बजर रतौलिका की है इलादी। हिंगवादी देते हैं चरक का गुल्म वाला साथ में। तो अप्रोच ये बनता है कि एक मल्टीपल ड्रग्स साथ में लेके हमें काम करना है वातिक हृदय रोग में। वातिक हृदय रोग कॉमन काज है इंडिया में। आप दूसरी बात आप देखें, हाइपरटेंशन बहुत ही कॉमन काज है सीवीए का इंडिया में। 85% सीवीए वो हाइपरटेंशन से होता है। ये उल्टा सिनेरियो है यूरोप में।
यूरोप में 85% इस्केमिक हार्ट डिजीज से होता है, CVA, थ्रम्बस से, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म से। अब हाइपरटेंशन मैनेज करना है, उसके बाद मैंने पहले भी कहा था हाइपरटेंशन को आप त्रिदोष में लेके चलें, वात पित्त कफ तीनों से। क्यों मैं कफ कहता हूँ, क्यों पित्त कह रहा हूँ, आप समझें। एक बात सिंपल एग्जांपल दूंगा यहाँ लवण का। आप सभी को मालूम है लवण अति सेवन एक काज है हाइपरटेंशन के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। चरक क्या लिखते हैं लवण के? लवणम पित्तम प्रकोपयति, कफम प्रकोपयति च, और रक्तम वर्धयति, ये तीनों चीज कहते हैं। इन तीनों के नाते ही हाइपरटेंशन होता है। कफम प्रकोपयति तो कफ का नानात्मक विकार, धमनी प्रतिचय भी आता है। लवण एक ऐसी चीज है जो कार्डियक आउटपुट और पेरिफेरल रेजिस्टेंस दोनों को बढ़ाते हुए हाइपरटेंशन करता है। अब लवण की विपरीत चिकित्सा करनी है आपको। जाल या लवण को विड्रा करना है पहले तो संक्षिप्त क्रिया है वो निदान प्रयोजन के आधार पर विड्रा द हेतु, मिनिमाइज द साल्ट। अब आगे बढ़िए आप। लवण का विपरीत कसाय लेंगे, सिर्फ कसाय से ब्लड प्रेशर नहीं मेंटेन होता, ये कसाय तिक्त के कॉम्बिनेशन से हमें चलना है। मैंने इस पर बहुत अच्छी चर्चा अपने फेसबुक के अकाउंट पर की है। एक चर्चा जरूरी है। काम सुख भयात वायु, उससे भी सिंपैथेटिक ओवर स्टिमुलेशन से कार्डियक आउटपुट, हार्ट रेट बढ़ते हुए ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। अब यहाँ पर अर्जुन शतारू जैसे योग साथ में काम आते हैं, सर्वगंधा आदि के। यहाँ पर शिरोधारा काम आता है, जहाँ हाइपरवॉल्यूमिया वहाँ पर रक्तमोक्षण विरेचन काम आता है। कहाँ पर क्या काम आता है, ये पैथोफिजियोलॉजी के बेस पर है, ब्लाइंड नहीं है, कुछ भी ब्लाइंड नहीं है, सब तर्क के साथ है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात आपको मुझे आज बतानी है, मैं त्रिस्रादि घृत का ही बताया, वहाँ पांडु हलिमक है, वाती हृदरोग में बताया गया। त्रिस्रादि घृत जो वातिक काश में बताया गया 18वें अध्याय चिकित्सा में, वहाँ देखिए जोर भी है फलश्रुति में। पांडु कामला तो है ही, हलिमक ने कामला है, वहाँ हृदरोग है, बहुत से वहाँ फलश्रुति में है। अष्टिला भी है वहाँ, मतलब आप समझ, गुल्म भी है वहाँ, आप समझ सकते हैं कि फलश्रुतियों को पढ़ने का, फलश्रुतियों को समझने का कितना महत्व है। कई बार हम छोड़ देते हैं, आगे की 4 लाइन पढ़ते नहीं जहाँ फलश्रुति लिखी गई, नहीं पढ़ना चाहिए। आप रेफरेंस देखिएगा, जाकर पढ़िएगा एक बार, चरक चिकित्सा 3/212 211, ये तो सत्यादि कसाय है। आप कंटेंट देखेंगे 10 हैं इसमें, पुष्कर मूल वगैरह। ये संधिपातिक अवस्था के लिए है, वहाँ श्वास का हृदरोग सब है। आप झूम जाएंगे इस कंटेंट को पढ़ने के बाद। स्पेशली अगर द्रव्य गुण विशेषज्ञ हैं तो आप समझेंगे अरे आचार्य चरक ने क्या सोच के इतना अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया। और आज कोरोना में भी यूजफुल हो सकता है, क्योंकि कोरोना में भी रिस्पिरेटरी कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं, और कार्डियो रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम के लिए सत्यादि को आज से बेटर कुछ भी नहीं है चरक में या कहीं भी। आप देखें एक बार। अब कुछ बात चलते चलते मेरी होगी आपसे, जैसे एओर्टिक स्टेनोसिस है, वहाँ भी चेस्ट पेन लेकर आ रहा है रोगी, एंजियोग्राफी की जाती है, ऐसे पेशेंट में तो वहाँ एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं मिलती है। क्यों होता है? क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी हो रही है, डिमांड ज़्यादा हो रहा है, उसके कंपेरिजन में सप्लाई नहीं हो रही, तो इसी में तर्पण नहीं हो रहा है, अब तर्पण हो रहा है। अब यहाँ तर्पण करना है, यहाँ पर सालपर्णी चतुष्पर्णी क्षीरपाद बेस्ट कॉम्बिनेशन है, क्योंकि एओर्टिक स्टेनोसिस है, संघ प्रदान है, संघ को दूर करने का उपाय है, पुष्कर मूल आदि योग तो अपने आप आ ही जाते हैं। वात और कफन द्रव्य को यूज करना है, सेम टू सेम। आप 97 श्लोक पढ़िए चरक चिकित्सा 26 का, आपको कॉम्बिनेशन में मज़ा आएगा पढ़ के, कितना कारगर होगा ये मेटल स्टेनोसिस में, एओर्टिक स्टेनोसिस में, इस्केमिक हार्ट डिजीज में, एथेरोस्क्लेरोसिस में। जहाँ भी कफ है, जहाँ भी अवरोध है, जहाँ वात का आवरण है कफ मांस आदि से, वहाँ ये जो कॉम्बिनेशन परफेक्ट है, आप पढ़ें। वहाँ सटी भी है, सुंठी है, आप देखा है उन द्रव्यों को। तो अब एओर्टिक स्टेनोसिस एक पेशेंट आता है आपका हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी का, फटीग होता है। मैं एक छोटा सा ब्रीफ एक एग्जांपल दूंगा। एक पेशेंट हैं, उनका बेटा 18-19 साल का, कबड्डी खेलने गया,
और कबड्डी खेलने के बाद सडनली वो कोलैप्स हो गया। बाद में ऑटोप्सी में पता चला कि उसको कार्डियोमायोपैथी है, हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी है। क्योंकि ये फैमिली और एजेंटिक है तो पूरी फैमिली की स्क्रीनिंग की गई, तो उस बच्चे के पापा, उसके काका को भी वो हाइपरट्रॉफी कंडीशन मिली। बेचारा बच्चा सडन कोलैप्स कर जाता है फटीग बहुत ज़्यादा होने के बाद, लेकिन उसको प्रॉब्लम पहले से थी। बाद में जब फादर से बात हुई तो कहते हाँ कभी कभी वो कहता था मैं थक जाता हूँ, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया। नहीं, ध्यान देना है। कोई भी कहे कि मैं थक जा रहा हूँ, जल्दी थक जा रहा हूँ, तो अब ध्यान देना है, ऑस्कल्टेट करना है, थोड़ा एग्जामिन करना है, ईसीजी करनी है, नई बात बंद है, इको करना, क्या प्रॉब्लम है आज। अगर वो अर्लियर हो, हाँ उनके फादर और उनके काका मेरे ट्रीटमेंट पिछले 3-4 सालों से हैं। मैंने सिंपल बात कफज को ही लेकर के चला हूँ और वहाँ ड्रग दे रहा हूँ, पुष्कर मूल वगैरह मैंने बताया ना, वहाँ पुष्कर मूल रासना वगैरह। यहाँ स्वतंत्र पर मैं ध्यान देता हूँ तो सतावरी भी देता हूँ। सतावरी वातिघृत रोग में है, त्रिश्रादिघृत में भी और कई जगहों पर बताया गया है। मैं सुगंधा का यूज़ नहीं करता हूँ। शतावरी, अमृता, अमल की 3 मेरे तर्पण के लिए बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन में बनते हैं। सालपणी तो मैं बहुत सालों से यूज़ कर रहा हूँ। कमल चार तो मैं बहुत सालों से यूज़ कर रहा हूँ। पिछले दिनों एक्सीडेंट के बाद से थोड़ी कमल चार का यूज़ मेरा कम हुआ। पहले मैं बहुत यूज़ करता था, बनवाता था। कमल चार बनाना थोड़ा कठिन है, बहुत सा कमल आपको लाना होगा। 100-200 किलो लाएंगे तो कुछ आपको ग्राम में मिलेगा, लेकिन वो कारगर है। 125 मिलीग्राम सफिशिएंट है उसका काम करने के लिए। जो मेडिसिन बनाने में जितनी मेहनत है वो उतना ज़्यादा पोटेंट है, आप ध्यान रखिएगा, कभी भी शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। तो जो हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी है, वहाँ भी अवरोध के नाते वात प्रकोप हो रहा है और चेस्ट पेन लेकर के आएगा, फटिक लेकर के आएगा, ब्लड क्लम लेके आएगा, आयास लेके आएगा, श्वास कष्टता लेके आएगा। अब मिले जुले लक्षण हैं, लेकिन आपको उस पर ध्यान देना होगा। एलोपैथ में बीटा ब्लॉकर जैसे कुछ खास ही ड्रग हैं और लिमिटेशन है, उनके भी लिमिटेशन सभी के होते हैं। तो फिर चिकित्सा तो हो रही है ना, तो हम क्यों नहीं करते चिकित्सा? हम क्यों भाग जाते हैं? पूरी हिस्ट्री लीजिए, सिम्टम नोट करिए, चेक करिए, साइन नोट करिए, ईसीजी करके लीजिए, जरूरत है इको करके लीजिए, एक अच्छी सी सोच विचार के संप्राप्ति बनाइए, 10-5 मिनट समय दीजिए उस रोगी के साथ, फिर चिकित्सा व्यवस्था करिए। चरक उठाइए, द्रव्य बनाइए, दे दीजिए, रिजल्ट मिलेगा ही। विश्वास करिए आचार्य पर आस्था रखिए अध्ययन के साथ, चक्रपाणी के आचार्य पर। मैं एक बात यहाँ बताऊँगा आपको, एक कम्बिनेशन में कायस्था और व्यवस्था है। तो कायस्था और व्यवस्था के लिए अमृता और अमल की चक्रपाणी साहब कहते हैं, वही कायस्था को गंगाधर सेन एला कहते हैं। अब लेकिन दोनों द्रव्यों के सोरस की बात कही गई उपयोग के लिए, एला का सोरस होगा नहीं। तो ये भी आपको समझना है कि चक्रपाणी, आचार्य चक्रपाणी कहाँ पर अच्छे हैं और आचार्य गंगाधर कहाँ अच्छे हैं। क्लिनिकल एस्पेक्ट है ना, हम किसी को ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हमें देखना होगा, हमारे भी तर्क को, हमारे भी माइंड को हमें वहाँ जाना होगा। बाती के रूप में मैंने पहले भी कहा था, आप तो ब्रेडिकार्डिया है तो मैंने बताया आपको क्या करना है। अब दूसरी बात, आचार्य ने लगातार शुष्क का साथ की बात की, शुष्क शाक की बात कही है। तो ये फिर आपको आना है, अपथ्य क्या है, वो जो हेतु है वो सब अपथ्य हैं, उन्हें एक्सक्लूड कराइए। अति व्यायाम को मॉडरेट कराइए, कम कराइए। चिंता शोक से को हटाइए। अति व्यवहार को रेगुलराइज कराइए, बताइए उसके एज के अनुसार क्या चाहिए, मॉनिटर करिए पेशेंट को। अब आहार में क्या है, जितने भी जंक फूड में बंद कराइए, फ्राइड फूड बंद कराइए, क्लीन आहार बंद कराइए, परियोषित आहार बंद करिए, बासी खाना बंद कराइए। तो अब देना क्या, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपके पेशेंट के डाइट में क्या चाहिए, फ्रूट चाहिए फ्रेश। अब प्रॉब्लम हो रही है आजकल फ्रेश फ्रूट्स को लेकर के, वो आप देखिए। वेजिटेबल्स देखिए, फ्रेश देना है आपको। फाइबर ज़्यादा देना है आपको, इसके साथ में फाइबर साथ में देना है ज़्यादा, हरित वर्ग के साथ। अदरक का उपयोग कराएं, बिजौरा नींबू का उपयोग कराएं, दाड़िम्ब अनार का उपयोग कराएं।
सोयाबीन, सनफ्लावर जैसे तेल का उपयोग कराएं, गोघृत का उपयोग करें, संस्कारित गोघृतों का उपयोग कराएं। त्रिशुरादि गोघृत बेस्ट है, त्रिशुरादि घृत बनवा लें, अपने रोगी के लिए दें। आगे बढ़ें आप, क्षार बनाएं, आप कमल क्षार बनाएं, उत्पल नाल क्षार बनाएं, प्रियंगू क्षार बनाएं, सैंडो लवण रखें, चतुष्पर्णी की खेती करें। आपके किचन गार्डन में चतुष्पर्णी उग सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे मित्र हैं राठी साहब, अकोला में प्रैक्टिस करते हैं, अभी उन्होंने चतुष्पर्णी की खेती कर रहे हैं, जब से मेरी बात हुई है। अरुण राठी साहब जयपुर से हैं, उन्होंने एमडी किया फिजियो में, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है उनकी। तो आप भी कीजिए, अमृता लगाइए अपने किचन गार्डन में, आपके आसपास घर में। तो कुछ चीज़ें तो आप लगा सकते हो, नहीं लगाइए। रोज़ आंवले की चटनी खाइए सीजन में, बाद में आंवले को आप मुरब्बा बनवा के खाइए। बहुत कुछ है आपके पास देने के लिए लोगों को, पहले खुद तो करिए। अब आहार विषय भी आपको सोचना है, साल्ट को कम ही रखना है। मैंने उसी चर्चा की थी लवण का कैसे दूध के साथ विरुद्ध आहार का आचार चरक भी वरिड हैं विमानस्थान में। आचार चरक जैसे व्यक्ति हर विषय वस्तु को लेके चलने वाले हैं। सोशलिज्म गजब का था उनका, एपिडेमिक स्टडी बहुत अच्छी थी, वैसे हमें भी रखनी है। मैं गोरखपुर में पैदा हुआ हूँ, महाराष्ट्र में काम कर रहा हूँ, पश्चिम महाराष्ट्र में। राजस्थान में एमडी किया मैंने, बीएमएस मैंने बिहार से किया। तो पूरे देश का एक अनुभव है मुझे, ऐसा ही था। तो कहाँ का जलवायु, कहाँ का अन्न कैसा कि बिहार, जब मैं गोवा में था 3 साल तो वहाँ का अनुभव हुआ, आंध्र प्रदेश का। तब मुझे समझ में आया कि आचार्य काश्यप ने काश्यप संहिता में क्यों लिखा कि आंध्र प्रदेश का रोगी को अगर आप ठीक नहीं कर पा रहे हैं अम्ल पित्त को, तो उसको स्थान बदलने के लिए कहिए। वो दिखने को मिला। राजस्थान में अम्ल पित्त ठीक करना आसान है इन कंपेरिजन टू गोवा, आंध्र प्रदेश। तो काश्यप कार का मुझे वो समझ में आया ये मजबूरी कैसी थी, जब मैं वहाँ 3 साल काम किया। माय डियर, वातिक हृदरोग चैलेंजिंग है, उसको लेकर के हमें कई मुद्दों पर चर्चा करनी होगी। ईसीजी जानना होगा, एसटी सेगमेंट डिप्रेशन, एसटी सेगमेंट एलिवेशन, टी वेव इन्वर्जन, फ्लैट टी वेव, टॉल टी वेव, यू वेव के बारे में समझना होगा, डीप एंड वाइड एंड क्यू वेव के बारे में समझना होगा, आर वेव के एम्पलीट्यूड को समझना होगा, और डिमिन्यूट हो रही है उसको समझना होगा, टेलमिल टेस्ट को समझना होगा, 2D इको में हाइपोकाइनेसिया, डिस्काइनेसिया, स्कॉर जैसी चीज़ों को समझना होगा। उसके अनुसार हमें चिकित्सा व्यवस्था करनी होगी। मेरे गोवा के पेशेंट हैं एक, जिनको 3 बार एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, 4थी बार नए किए मेरे पास आए, 2 साल से ज़्यादा हो गया है। उनके अंदर एक मायोकार्डियल स्कार था, वो पिछले दिनों इको में दिखा गया 2 बार करके, तो स्कार ख़त्म हो चुका है। सरप्राइज है मेरे लिए, नॉर्मल टिश्यू हो चुका है, पूरी बल्जिंग ख़त्म हो चुकी है, इजेक्शन फ्रैक्शन 60 से अब आ चुका है। पिछले 2 सालों से बेटर लाइफ जी रहे हैं, कोई रीस्टेनोसिस नहीं है, कुछ नहीं है। उनके सर्जन ने भी मना किया कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, आप जो ले रहे हैं लेते रहिए। मैंने फिर कहा वहाँ भी मेरी चिकित्सा वातिक हृदरोग चरकोक्त ही है, सिर्फ मैं हर्ब ही देता हूँ, मैं रसौधियाँ नहीं देता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा 10 mg ताम्र अभ्रक मिला करके ज़्यादा से ज़्यादा, वो भी सिर्फ 45 डेज तक, बस वो भी एक कल्प में 10 mg, सिंपल एडमिनिस्ट्रेशन, बेस्ट रिजल्ट। कार्डियक प्रॉब्लम शहरों में बढ़ती जा रही है। हमारे हर शहर में एक कार्डियोलॉजिस्ट इन आयुर्वेद तैयार होना चाहिए। आपकी सेवा के लिए मैं तत्पर हूँ। आपको जब भी कार्डियोलॉजी से संबंधित कोई प्रश्न करना है, आप मुझसे कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कर सकते हैं, मेरे फेसबुक पर कर सकते हैं। हम कार्डियोलॉजी इन आयुर्वेद पूरे देश में फैला सकते हैं। आपकी कोई प्रश्न है, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं,
तो आप मुझसे पूछें। चौधरी साहब, कोई क्यूरी है? चौधरी साहब ने बताया था कुछ प्रश्न हैं, तो उन प्रश्नों के जवाब दिए जाएं। मैंने आज अपनी बात वातिगत रोग से संबंधित की। मैं एलोपैथ यहाँ ज़्यादा बात नहीं करना चाहता था। एलोपैथ का उतना ही हमें सहारा लेना है जितना डायग्नोस्टिक अप्रोच के लिए, निदान में जो हेल्पफुल है। कार्डियक बायोमार्कर देखना है, ट्रोपोनिन वगैरह। होमोसिस्टिन के बारे में आपको जानना है। जब भी फोलिक एसिड की डिफिशियंसी होती है तो होमोसिस्टिन बढ़ता है, ये जानना है। आज गृहिणी में के विकारों में होमोसिस्टिन बढ़ता है, जानना है। उसके नाते गट और हार्ट रिलेशनशिप बन रही है। माइक्रोबायोमा की स्टडी करनी है आपको। प्रोबायोटिक समझना है। हमारे सभी आसोवारिस्ट में प्रोबायोटिक हैं, सुरासवीर में, कांजी में। कांजी बेस्ट जो है प्रोबायोटिक है। एक अच्छा कांजी बना के रखवाइए और हर लोग घर में भी कांजी यूज करें, सभी लोग कांजी यूज करें। कांजी इम्यूनो बूस्टर भी है। तो जो गृहिणी में चिकित्साएँ हैं, ऐसी बहुत सी, तकरारिस्त है, बहुत अच्छा प्रोबायोटिक है, तो आप उन्हें लें। आपके पास बहुत पहले से ही आचार्य चरक ने कृमि विमान में भी बताया है कि दो तरह के कृमि हैं, एक प्राकृत और एक अवैकृत। प्राकृत को अवैकारिक कहा उन्होंने। अवैकारिक कृमि की बात तभी से हो रही है। आज हमने उसे माइक्रोबायोमा प्रोबायोटिक के रूप में देखा है। 20 प्रकार के वैकारिक कृमि अलग हैं। आचार्यों ने हर चीज़ को लिखा है। ज़रूरत है उसे समझना, उसे इम्प्लीमेंट करना, रोगी को उस तरह से रखना। कृमि की जो प्रकृति बनती है उसकी विघात पर ध्यान देना। आचार्यों के समय में रेगुलर संशोधन हुआ करते थे। न संशोधन करने वाले व्यक्ति को मधुमेह होता है, ये उन्होंने चरक सूत्र 17 में बताया। असंशोधना कुर्यात, जो संशोधन नहीं करते हैं, जो संशोधन नहीं करते हैं उनके लिए मेरा नंबर नोट करिए, 9822171715। ये मेरा रेगुलर नंबर है। चतुष्पदी में 4 पढ़ी हैं, मुद्ग पढ़ी, मास पढ़ी, साल पढ़ी, कृष्ण पढ़ी। ये पढ़नियाँ हैं। चतुष्पदी का बहुत सा उपयोग किया गया है। व्हाट्सएप नंबर मेरा है 8308532424। हरिओम जी का एक बहुत अच्छा प्रश्न आता है कि वेंट्रिकुलर सेप्टर डिफेक्ट में क्या करें। वेंट्रिकुलर सेप्टर डिफेक्ट में देखिए, ये मैं एक बात आपको फिर बताऊं कि रक्त और कफ के प्रसाद से हृदय बनता है। आप रक्त और कफ पे ध्यान देना है। एक मेम्ब्रेन को इंटैक्ट करने के लिए काम करना है। कफ धर्मी द्रव्यों पर काम करना है आपको। यहाँ पर मैं बताऊँ, मैं यहाँ पर अश्वगंधा, बला, सतौरी, मेदा, महामेदा जैसे योग यूज करता हूँ। यहाँ पंचमलकल यूज करता हूँ, मैं कसाय यूज करता हूँ, मैं संधानकर चिकित्सा की तरफ बढ़ता हूँ। लेकिन सिर्फ उससे बात नहीं बनती, क्योंकि रिस्पायरेटरी सिम्टम होते हैं तो प्राणवायु की भी चिकित्सा करता हूँ वासा कंटकारी से। 2 योग बनाता हूँ, एक में वासा कंटकारी, एष्टि, पुष्कर मूल, वारंगी वगैरह योग देता हूँ। दूसरे में सतौरी, अश्वगंधा, बला, मेदा, महामेदा जो भी अवेलेबल हैं, और पंचबलकल में से कुछ भी, अर्जुन, ऐसे योग बनाता हूँ। अगर मुझे लगता है कि थोड़ा सा पेशेंट बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं डिस्नी क्या होता है, तो वहाँ पर थोड़ा तनका सो देता हूँ। तो अभी जैसे हमारी एक बात हो रही है कि वीएसटी है, वेंट्रिकुलर सेप्टर डिफेक्ट है, मतलब लेफ्ट टू राइट शंट है, तो हमें उस सेप्टम को रिपेयर करने की कोशिश करनी है, संधान करना है। वात को भी संधान कर कहा गया है, व्यूहकर कहा गया है। तो वात और कफ पे जो कार्यकारी द्रव्य हैं वो वहाँ उपयोग लाए जाएँ, सेम टू सेम। त्रिशराधिघृत बेस्ट है। त्रिशराधिघृत का एक बार उपयोग करके आप देखें। मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर बताया, फिर बताता हूँ, 8308532424। मेरा ईमेल भी नोट कर लें, ayucardio@gmail.com। ayucardio AYUCARDIO ayucardio। आप अपने पेशेंट की पूरी रिपोर्ट मेरे उस पर भेज सकते हैं। ये सुधा जी आप सही हैं, 8308532424।
मेरा व्हाट्सएप नंबर है। चतुष्पणी क्लियर होना चाहिए। चतुष्पणी का बहुत सा उपयोग है। मैं आपको चतुष्पणी का एक अलग उपयोग बताता हूँ आपको। मूत्रगत रक्तपित्त में आचार्य चरक ने दिया, पहले उन्होंने गोक्षुरु और शतावरी यूज किया है, और जब वेदना युक्त है तो वहाँ चतुष्पणी यूज किया है। देख लीजिए आप क्या डिफरेंसेस हैं। चतुष्पणी का यूज भी कहा दिया जा रहा है, ज्वर में भी दिया जा रहा है, राजस्व में भी चतुष्पणी का उपयोग किया आचार्य ने। कई बातों की तो मैं बताऊंगा। हाँ कमलेश जी, ayukardio@gmail.com सही ईमेल आपने नोट किया है। अब देखिए गुप्ता साहब, मैं बताऊँ हाई ब्लड प्रेशर के लिए मैं जो यूज करता हूँ, मैं एक कम्बिनेशन बनाता हूँ। सर्वगंधा, पुनर्नवा, गोक्षुरु, वरुण, ब्राह्मी, जटामांसी, शंखपुष्पी, हरित की, ये सेम योग में लेता हूँ। बस जैसी कंडीशन है उसके अनुसार डोज बढ़ाता रहता हूँ। मैं 12 ग्राम तक देता हूँ पर डे, 12 ग्राम पर डे। डिपेंड है, अगर 240, 230 सिस्टोलिक है, 120, 130 है तो मैक्सिमम में देता हूँ। धीरे धीरे 2-2, 3-3 ग्राम हर आधे घंटे पे दे करके। प्रभाकर बटी दीजिए गुप्ता साहब अगर हार्ट रेट ज़्यादा है, साथ में रामी बटी दीजिए अगर एंजाइटी है, साथ में लेकिन ये कम्बिनेशन याद करिए। सर्वगंधा, पुनर्नवा, गोक्षुरु, ब्राह्मी, जटामांसी, शंखपुष्पी। हरिओम जी CAD में मैंने पहले ही बताया कि वात कफग्न द्रव्य में देता हूँ। पूरा आप प्लीज़ देख लीजिए चरक चिकित्सा 26 के वातिक हृदरोग के संदर्भ में, कफज हृदरोग में 97 नंबर का श्लोक आप देख लीजिए। सेम टू सेम मैं यूज करता हूँ। मैं फिर आपको बता देता हूँ मैं क्या यूज करता हूँ। दसमूल, रासना, एरंडमूल, पुष्करमूल, देवदारू, अमृता, आमलकी, सुंठी, चतुष्पर्णी या सालपर्णी, सतावरी, थोड़ा सा अर्जुन, थोड़ा सा क्षार, ये मेरा यूज होता है। प्रभाकर भट्टी, हृदयाणु रस भी हम दे सकते हैं। 1-1.5 महीने हृदयाणु रस में ताम्र है, एक बहुत अच्छा द्रग है ताम्र के नाते। और काकमाची स्वरस की भावना है। काकमाची बहुत अच्छा हृदय द्रव्य है, आजकल लोग यूज नहीं करते, बहुत अच्छा काकमाची है। काकमाची भी आप अपने रोगी को बता सकते हैं लगातार खाने के लिए। काकमाची मकोई जिसे कहते हैं, अवेलेबल हैं आजकल। तो मकोई वगैरह के प्लांट लोग काट करके घर बना डाले। नहीं, पहले तो हर गांव के चारों तरफ मकोई हुआ करते थे। हमारा तो बचपन मकोई से ही गुजरा। 60 साल का हो गया हूँ शायद, इसलिए हृदय रोग अभी तक नहीं हुआ है। तो हरिओम जी, शायद एक बात क्लियर होगी आपकी कि चरक चिकित्सा 26 में वातिक हृदय रोग और कफज हृदय रोग से उन द्रव्यों को लीजिए जो तिक्त हैं, उष्ण हैं, कटु हैं, ये आप देख लीजिए। और कोई प्रश्न आप मुझे पूछिए, मैं देख रहा हूं आपके प्रश्नों का मैं जवाब दूंगा। ये कल के लेक्चर का जो लास्ट लेक्चर था उसमें कुछ बात रह गए थे, वो हमने यहाँ पर ऐड किया है। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है आप सभी से, हृदय रोग पे आप काम करें। आप कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के फिजिकल एग्जामिनेशन पर चर्चा करें। मैं एक शब्द याद दूंगा, दौर। चरक वातिक हृदय रोग में 17 सूत्र दौर लिखा है। दर का चक्रपाणी की रेखा में दरिका है। योगेंद्रनाथ सेन साहब ने उसको द्रुतत्व कहा है, अतिगति कहा है, टैकिकार्डिया है। इसलिए मैंने कहा कि दोनों चीज़ें आ जाती हैं। शूल प्रधान भी व्याधि है ये और गति प्रधान भी है। चलत्व के नाते, वायु के चलत्व गुण के नाते गति प्रधान है, इसलिए वहाँ पर सालपर्णी का यूज है। इसे शायद आचार्य रत्नाकर को बाद में अर्जुन क्षीरपाक की व्यवस्था करनी पड़ी। यहाँ लहसुन क्षीरपाक नहीं चलेगा, यहाँ टैकिकार्डिया होगी, वो भी आपको ध्यान देना। वहाँ अर्जुन चलेगा। जहाँ ब्रेडिकार्डिया होगी वहाँ लहसुन क्षीरपाक बेटर है, वहाँ अर्जुन नहीं चलेगा। तो कहाँ क्या देना है ये भी आपको ध्यान देते रहना है। मैं क्यों बार बार क्षार की बात कर रहा हूँ, लोग क्षार कम यूज करते हैं, क्षार यूज करें। तो वापस याद कराऊंगा क्षार का। चरक चिकित्सा 4 आप पढ़ेंगे। अब देखिए त्रिविक्रम त्रिपाठी साहब, आप जो ब्लड प्रेशर दिख रहे हैं, आप इसमें पहले डाइट मॉडिफाई कराइए। आप साल्ट तो बंद करिए, पहले पूरा फ्राइड खाना बंद करिए। मेरे एक मित्र हैं जिनका एक बार 200 से ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड हो गया था, उनका BP यही चल रही थी। मैंने उनको 3 महीने के लिए तेल घी बंद करा दिया।
आपको सरप्राइज होगा 3 महीने में ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल आ गया और ट्राइग्लिसराइड्स 120, 130, 140 के आसपास आ गया। प्लीज़ पूरा घी तेल बंद कर दीजिए, पूरा मतलब पूरा नील कर दीजिए, थोड़ा सूखा खाइए, थोड़ा ये स्निग्ध है बहुत। आप अपना वेट देखिए कितना वेट है, अगर वो वेट है तो उस पर कहिए ये पीपी मेंटेन नहीं है, 170, 100 बीपी नॉर्मल नहीं है, ज़्यादा है आपका। अब आप आयुर्वेद पे आइए, आयुर्वेद वहाँ पर आप लीजिए जो मैंने बताया सरबंधा का योग बनाइए। अब मार्केट में जो त्रिविक्रम जी है वो आर्जिन है, अबाना है। एलार्सिन की आर्जिन मुझे अच्छी लगती है, अबाना से मुझे इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। आर्जिन को मैं 2 TDS देता हूँ, लेकिन वो 230, 240, 130 को मेंटेन नहीं किया, इसलिए मैंने अपना योग बनाया, मजबूरी थी मेरी। कई योग मार्केट में, लेकिन कोई भी 170, 100 के ऊपर ठीक ही नहीं कर पाता। हाँ, 160, 170, 90, 100 में आपके पास आर्जिन बेस्ड ड्रग है एलार्सिन का, आप इसे यूज करिए। और वजन कम करिए, वजन बताइए आप अपना त्रिविक्रम जी। जब तक आप बताइए 110 किलो वेट लेके घूम रहे हैं पंडित जी आप, पहले पंडिताई बंद करनी पड़ेगी आपको, पूरा गुरु स्निग्ध आहार बंद करना होगा, चौबे जी वाला खाना बंद करना होगा, लड्डू वड्डू। पंडित जी कम करिए खाना प्लीज़, थोड़ा भागिए, क्योंकि इतना वजन में भाग नहीं सकते तो वॉकिंग तो शुरू करिए, स्विमिंग तो शुरू करिए। पंडित जी बहुत सा वेट आप लेके चल रहे हैं, 110 किलो बहुत ज़्यादा वजन है, और यहाँ पर डाइट करना ही पड़ेगा आपको त्रिपाठी जी। एक ही टाइम दोपहर का खाना खाइए हल्का, सुबह भी बहुत कम लीजिए, रात में कुछ मत खाइए, कुछ नहीं होता। कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ा हो तिक्त औषधियाँ दीजिए, महासुदर्शन दीजिए, बहुत अच्छा है महासुदर्शन, असनादि, ये दोनों अवेलेबल हैं। असनादि क्वाथ भी अवेलेबल है, ये जो उडुपी की कंपनी SDM, उनका असनादि क्वाथ बहुत अच्छा है। तो असनादि क्वाथ और महासुदर्शन घनबटी हायर डोज में दीजिए। गुप्ता साहब, लिपिड का मतलब ही होता है कि मेद का मतलब ही है कि उसके विपरीत तिक्त औषधियाँ आपको देनी है, तिक्त लेके चलिए आप। हाँ, मेरा तो असनादि और महासुदर्शन घनबटी ये मैं देता हूँ, मैं 4 गोली में, डिपेंड है कितना कोलेस्ट्रॉल है। मैं मैक्सिमम डोज भी देने में परहेज नहीं करता हूँ, मुझे रिजल्ट चाहिए। मेरा कोलेस्ट्रॉल मेरे पेशेंट का नॉर्मल आना चाहिए, उसका LDL 130 से कम होना ही चाहिए। खानदानी लक्षण है त्रिपाठी जी, ब्राह्मण लोगों का खानदानी लक्षण होता है, इसलिए आचार्य चरक को ध्यान देना पड़ा। इसलिए मधुमेह और ये तमाम चीज़ों के हृदय को बहुत चर्चा की, क्योंकि संतर्पण आहार ही मेन है पंडित जी। तो संतर्पण आहार को आपको कम करना ही पड़ेगा, 3 पीढ़ियों तक आप भी करिए, अपने बेटे को कराइए, पोते को भी कराइए बाद में, और फिर देखिए ये खानदानी लक्षण खत्म हो जाएगा। आप तो आगे बढ़िए। और आपका नाम कितना प्यारा है, त्रिविक्रम है आप यार, तीनों लोग को जीत चुके हैं, आप अपना वजन नहीं जीत रहे हैं पंडित जी। प्लीज़ स्ट्रिक्ट होइए खुद पर। मेरी मेल ID द्विवेदी सर ने डाल दिया था, ayucardio@gmail.com। नहीं, ट्राइग्लिसराइड के लिए मैंने पहले ही कहा दिव्या जी, आप ध्यान रखिएगा, बहुत ज़रूरी है डाइट मॉडिफिकेशन, प्लीज़ नोट करिए। तेल घी बंद करना ही पड़ेगा, बंद कर मतलब बंदी। फिर तिक्त औषधियाँ, पटोल, किरातिक या फिर महासुदर्शन, असनादि, महामंजिष्ठादि, तिक्त औषधियाँ पे ही चलना होगा। कैंसर गोगोल, त्रिफला गोगोल, 8308532424 त्रिपाठी जी व्हाट्सएप नंबर। राजनाथ क्वाथ कितनी बार, कोई भी क्वाथ वगैरह लेना 2 बार लिया करिए हमेशा, सुबह भी शाम भी। हमेशा भरण चूर्ण मंगाइए और भरण चूर्ण लेकर के रखिए, और रोज़ फ्रेश बनवाइए, सुबह भी शाम को भी। 40-40 ml तक दीजिए। अब 40 ml लेना भरण को है तो वही बनाइए, 16 गुना लीजिए पानी, और 4 गुना रह जाने पर, 1/4 रह जाने पर फिर उसे फिल्टर करके दिलाइए। क्वाथ निर्माण प्रक्रिया को पूरा एज इट इज सारंग संहिता अनुसार फॉलो करिए। अब देखिए विपिन साहब, जो वेलुलर डिफेक्ट हैं चाइल्ड में, वहाँ आपको ध्यान देना होगा। आपने जैसे भी कहा 5 ईयर्स है, ये कौन सा वेलुलर डिफेक्ट है? आप प्लीज़ विपिन जी मेरे ईमेल पर उस बच्चे का इको डालिए। अब ठीक है, मैं कहता हूँ ये रिमेटिक हार्ट डिजीज हो सकता है, तो यहाँ पर एंटीबायोटिक एक पेंसिलिन देना पड़ता है, या कंजेनाइटल हो सकता है तो वहाँ पर ज़रूरत नहीं है, या प्रोफाइलेटिक के लिए देना होगा। तो अब इशू ये है कि वो है क्या वेलुलर डिफेक्ट, स्टेनोसिस या रिगर्जिटेशन या कंबाइंड है। एनीवे, संधिपातिक हृदय रोग करके विपिन जी चलना है। मैंने अभी वो बताया चरक चिकित्सा, अगर आप देखेंगे, आप पढ़ेंगे चरक चिकित्सा 3 में 211-212 नंबर का श्लोक है, वो आपके बहुत काम का है। आई बात देखिए,
फिर चरक चिकित्सा 26 में आप जाइए और 97 नंबर का श्लोक देखिए, वो आपके बहुत काम का है। ये दोनों काम आपके लिए है। नहीं नहीं मोहन जी, बस्ती शब्द नहीं है, बात है स्नेहन अभ्यंग। तो जो बस्ती है वो है क्या? स्नेह ही तो करना है, अभ्यंग ही तो करना है, तैल का पूर्ण ही तो करना है। शब्द क्या है नहीं है, उस शब्द से आपको मिल क्या रहा है वो आप ध्यान दीजिए, उसकी कार्मुकता पे ध्यान दीजिए। ठीक है पंकज जी, पंकज मिश्रा जी, हाँ धन्यवाद। शिष्य हैं तो अच्छा लगा आपका पंकज जी, आप हैं तो। आए तो आप जानते हैं कोजा सर आपके गुरु शिष्य परंपरा में अपने शिष्यों से तो ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो हृदय बस्ती की बात क्या है, मतलब आप देखेंगे वहाँ पर अभ्यंग है। मैं कई आप जाइए बात के रूप में देखिए कितनी बार उन्होंने स्नेहन की बात, अभ्यंग आदि की बात कही है। अब फिर वही तो है, ये बहुत पहले की एक चर्चा थी कि एक रशियन स्टडी भी है कि रशिया में जब लोग खूब वोदका पी रहे थे, अल्कोहल, तो उनके कनियाटल हार्ट डिजीज बच्चों में ज़्यादा होने लगे थे। ये भी देखना है कि आहार विहार क्या है। ये जो मासानुमासिक क्रम पर चर्चा है आचार्य चरक की, वो फॉलो होना चाहिए। अब मैं क्या कहता हूँ, किसी भी कंसेप्शन के पहले एक अच्छा संशोधन करके कंसेप्शन करवाना चाहिए। मैंने इस तरह की बात रायपुर में भी कही थी सिकल सेल एनीमिया के संदर्भ में कि मास लेवल पर संशोधन कराया जाए। मास लेवल पर जब संशोधन कराया जाएगा तब जा करके उन लोगों में इन चीज़ों की आगे की इनहेरिटेंसी रोकी जा सकती है। कम से कम 3 पीढ़ियों में काम करना होगा उन लोगों को। तो अगर किसी के वाइब्लर डिजीज में प्रॉब्लम है, फीटस में ही प्रॉब्लम है, तो आपको वहाँ पर सौम्य औषधियाँ देनी होंगी। अब पुष्कर मूल जैसे योग नहीं दिया जा सकते हैं। हाँ, त्रिश्रादि घृत जो है यहाँ बेटर है, यहाँ आप देख सकते हैं। देखिए अग्रवाल अवस्थी साहब, आप कभी भी मैं बुलाएंगे मैं आऊँगा, आरोग्य भारती के थ्रू या किसी के भी थ्रू, आप जहाँ चाहेंगे आप मुझे, मैं आ सकता हूँ। अग्रवाल अवस्थी साहब, आयुर्वेद तो मेरा जीवन है, आयुर्वेद के साथ जीने का मजा ही है। पिछले 40 सालों से मैं आयुर्वेद के साथ जीवित हूँ। आप कभी भी बुलाएं मैं आऊँगा। देखिए राजेश जी, आपकी बात देखिए 150, ये जो ब्लड प्रेशर है इसको प्लीज़ आप मैनेज कर लीजिए। थोड़ा मैटर इनलार्जमेंट हो रहा है क्योंकि थोड़ा LBH के चांसेज हैं। अगर LBH है तो मैटर रिगर्जिटेशन के चांस हो सकते हैं। आपका आयुर्वेदिक ड्रग जो है, जो मैं बता रहा हूँ, एक बार शुरू करिए प्लीज़ प्लीज़। नहीं तो आर्जिन लीजिए, नहीं अगर आपका पाउडर है तो बनाइए। पुनर्नवा, पहले सर्वगंधा लीजिए, सर्वगंधा, पुनर्नवा, गोक्षुरु, वरुण, ब्राह्मी, जटामांसी, शंखपुष्पी। देखिए कम्बिनेशन थोड़ा, चूँकि मैटर रिगर्जिटेशन है तो अर्जुन ऐड करिए इसमें, थोड़ा सतावरी ऐड करिए और हर्ष की, बस। कम से कम पहले 6 ग्राम पर डे लीजिए, 6 ग्राम कम होगा, 12 ग्राम तक आप जा सकते हैं। वैसे आप सिर्फ डाइट और साल्ट पूरा बंद कर दे, देखिए बीपी नॉर्मल आ जाएगी। कई बार राजेश जी लोग जो है साल्ट के नाते हो जाता है, साल्ट के पता नहीं चलता। अभी हम सलाद में भी साल्ट डाल देते हैं, अचार में भी हम साल्ट रखते हैं, चटनी में भी हम साल्ट खाते हैं, पापड़ में भी हम साल्ट खाते हैं। तो भाई सबको साल्ट हटाना होगा। फिर आप नोट करिए रघुवंशी जी, क्या आप ठीक है, एंटी हाइपरटेंसिव लिखिए, सर्वगंधा, पुनर्नवा, गोक्षुरु, वरुण, ब्राह्मी, जटामांसी, शंखपुष्पी। हार्ट रेट ज़्यादा है तो प्रभाकर बटी, बताया मैंने, वहाँ मैटर रिगर्जिटेशन है उनके, तो वहाँ पर अर्जुन, सतावरी, सालपर्णी, 2-3 ड्रग प्लस माइनस होते रहते हैं। अर्जुन जो है कसा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर लवण ज़्यादा है तो कमलेश जी अभी बता रहे हैं कि तमाम जो बातें हो रही हैं ये यूट्यूब पर भी जो है वहाँ भी देखी जा सकती हैं। कोई और प्रश्न हो तो पूछें। तो मैं अपनी चर्चा को, अगर आपका आदेश हो तो मैं पूर्ण विराम दूँ। द्विवेदी साहब, मैं आपका आभारी हूँ पंडित जी कि आपने मुझे पूरे देश के आयुर्वेद निष्ठों से बात करने का मौका दिया। मैं एक आयुर्वेद का प्रहरी हूँ, आयुर्वेद का एक चौकीदार हूँ। मैं हमेशा उपलब्ध हूँ
मैं सिर्फ आयुर्वेद के लिए हूँ, सिर्फ आपके लिए हूँ। आप जब कभी मुझे बुलाएं मैं आ जाऊँगा। मैं बहुत ही सामान्य व्यक्ति हूँ, मैं भी प्योर वेजिटेरियन हूँ, आराम से। लेकिन वो पंडित जी वाला खाना ज़्यादा नहीं खाता हूँ मैं, इसलिए ब्लड प्रेशर वगैरह सब नॉर्मल रहता है। लेकिन मैंने कहा ना, कोरोनरी ब्लॉकेज का मतलब मैंने पहले ही कहा आपको। और एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब धमनी प्रत्यय का मतलब कफ में दांत पर चिकित्सा करनी है आपको। मैंने उसको पहले भी कह दिया आपको, जब मैंने पहले नहीं। सैंधव लवण भी बंद करिए राजेश जी, अभी अभी आप बंद करिए लवण को बंद कर दीजिए। चरक चिकित्सा 90 मैंने जो कहा आपको एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए 97 नंबर श्लोक देखिए 26 का, बहुत अच्छा लगेगा आपको। कोई और प्रश्न हो तो 1-2 मिनट में आप बात करें, अन्यथा मैं चौधरी साहब को धन्यवाद दूंगा और कमलेश द्विवेदी साहब को धन्यवाद दूंगा, और सभी को मैं ध्यान दूंगा कि आप सभी ने मुझे बहुत अच्छी तरह से सुना। मैं बहुत ही आभारी हूँ। सादर प्रणाम, नमस्कार और शुभकामनाएं। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।